हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उसने कहा था। ये चैप्टर 2 से रिलेटेड जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो सभी को लेकर के आए हैं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो सभी को लेकर के आए हैं, जो कि 2027 के एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको भी 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं इस सेशन को। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे आज का पहला प्रश्न को, है ना। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था कहानी, उसने कहा था ये कहानी जो है उसका लेखक कौन है। क्या बाल कृष्ण भट्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जयप्रकाश नारायण है या नामवर सिंह है। तो बतलाना है। तो देखेंगे, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसलिए ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन ख सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखेंगे, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं। एक कहानी, दो, तीन या चार। तो बतला दूं, गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा 3 कहानियां लिखी गई है ना। कितने, 3 कहानी लिखी गई है, इसलिए ऑप्शन ग सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं बतला दूं कि आपको बिल्कुल मुफ्त में ही पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है 9934796799। आपको बिल्कुल मुफ्त में ही पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। 1913 में, 1914 में, 1915 में या 1916 में। तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, है ना, यानी कि 1915 में, 1915 में याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1915 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में या लखनऊ में। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था, इसलिए ऑप्शन का जो है ना ये सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। वजीरा सिंह, बोधा सिंह, लाहना सिंह या हजारा सिंह। तो 5वां नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 5वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लाहना सिंह, ऑप्शन नंबर ग सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, लाहना सिंह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, लाहना सिंह किस पद पर था। सूबेदार का पद, जमादार का पद या लेफ्टिनेंट के पद या मेजर के पद। तो छठा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद करेंगे, छठा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जमादार, ऑप्शन जो है ना ये खा सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, है ना, जमादार के पद पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। लुधियाना का, अमृतसर का, जयपुर का या लखनऊ का। तो 7वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अमृतसर का, ऑप्शन नंबर ख जो है ना ये सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था। क्या माझन था, मगरे था, गुलेर था या इनमें से कोई नहीं। तो 8वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मांझन, है ना, ऑप्शन ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूबेदारनी का गांव कौन सा था। सूबेदारनी का गांव कौन सा था। मैं बतला दूं दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th की जो है ना संपूर्ण तैयारी, सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, इसलिए इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बिल्कुल मुफ्त में ही आपको पीडीएफ और नोट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे, सूबेदारनी का गांव कौन सा था। सूबेदारनी का गांव कौन सा था, क्या ये मांझन था या मगरे था या गुलेर था या कोई नहीं। तो 9वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मगरे, है ना, यानी कि मगरे, ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन का सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न,
सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह या तो फिर जगधारी सिंह। तो 10वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद करेंगे बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर का जो है ना ये सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बोधा सिंह सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, है ना, वजीरा सिंह। ऑप्शन जो है ना ग सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है या धर्म प्रधान है या भाव प्रधान है? तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान। ऑप्शन नंबर ख जो है ना ये सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिन फेरे, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है ना? रोज की है, ओ सदा नीरा की है, एक लेख और एक पत्र की है या उसने कहा था की है? तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर घ सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। उसने कहा था सही आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग या इनमें से कोई नहीं? तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखेंगे 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या? द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर जो है ना ख सही आंसर हो जाएंगे, द्विवेदी युग, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग या 7 भाग? तो देखेंगे कौन सा हो जाएगा आंसर। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, है ना, 5, है ना, कितने? 5। ऑप्शन नंबर जो है ना ग सही आंसर हो जाएंगे, 5 करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बचपन में लहना सिंह लड़की से क्या पूछता था? लड़की से लहना सिंह बचपन में जो है वो क्या पूछता था? क्या ये तेरा नाम क्या है, तेरी कुरमाई हो गई, तू कहाँ रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तेरी कुरमाई हो गई। ऑप्शन नंबर ख जो है ना ये सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी, विवाह, सगाई या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, है ना, मंगनी। ऑप्शन नंबर का जो है ना सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जर्मन लफ्टन को किसने मार गिराया? वजीरा सिंह, लाहना सिंह, बोधा सिंह या हजारा सिंह? तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद करेंगे ऑप्शन नंबर ख, है ना, लाहना सिंह सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ख सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? एक अकालिया सिख कितने के, एक जो है ना अकालिया, है ना, सिख कितने के बराबर होता है ना? एक अकेला सिख कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख, 1 लाख, 10,000 या इनमें से कोई नहीं? तो 1.25 लाख ऑप्शन नंबर का जो है ना ये सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लायरपुर में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में या तो फिर लुधियाना में? तो 20वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का, है ना, ऑप्शन नंबर का लायलपुर। ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1923 में? तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1922 में, है ना, कितने में? तो 1922 में, याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ग जो है ना ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री या तो फिर बाल कृष्ण भट्ट या अज्ञे जी की? तो सुखमय जीवन की रचयिता जो है ना वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर का जो है ना वो सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, बुद्ध का कांटा किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नामवर सिंह या दिनकर?
तो बुध का कांटा की रचयिता जो है ना ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ऑप्शन नंबर ख जो है ना ये सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ख करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह या कोई नहीं? तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर जो है ना वो खा सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन खा सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस युद्ध पर आधारित है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध, ये या पानीपत का युद्ध, है ना, या पानीपत का युद्ध। आपको कमेंट करके बतलाना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। ठीक है, आपको ये कमेंट करके बतलाना है। मैं बतला दूं, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से, है ना, कितने, तो याद रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये 1939 से 1945 तक हुआ था। ठीक है, पानीपत का युद्ध जो है ना ये प्रथम 1526 में हुआ था। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बतलाना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना किसके किसके बीच में हुआ था। तो उसने कहा था कहानी किस युद्ध पर आधारित है? तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध, है ना, प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या तुर्की? तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की ओर से, है ना, इंग्लैंड की ओर से, ऑप्शन नंबर ग जो है ना ये सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ना, सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? लाहना सिंह को, वजीरा सिंह को, हजारा सिंह को या कोई नहीं? तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लाहना सिंह, है ना, लाहना सिंह, ऑप्शन नंबर का जो है ना ये सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था? पंडित शिवराम, पंडित रामदेव, पंडित दीनदयाल या कोई नहीं? तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित शिवराम, है ना, पंडित शिवराम, ऑप्शन नंबर का जो है ना ये सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन का सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म किसकी रचना है? प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामवृक्ष बेनीपुरी या इनमें से कोई नहीं? तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर खा सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह? तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर खा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन खा जो है ना ये सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट जो है ना ज़रूर करिएगा। और क्लास 12 की संपूर्ण तैयारी के लिए ये चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास 12 का जो है ना हिंदी, क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 3 के साथ, है ना, चैप्टर 3 के साथ अगले वीडियो में चैप्टर 3 को लेकर के आने वाले हैं। इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।